हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए डाइवर्जेंस थ्योरम पे क्वेश्चंस कर रहे थे ना। एक्सरसाइज 2। एक बार मैं बुक ले लेता हूँ। बुक रख दी मैंने, ये रही। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में 5 तक तो कर लिए होंगे सभी ने। 5 तक सबका तरीका एक जैसा ही है। ठीक, एक बार चलो 5 बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग। चलिए पेज नंबर था ये। पेज नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट, ये इंटीग्रल निकालना। ठीक है, इस इंटीग्रल को किस में बदल देंगे? एक ट्रिपल इंटीग्रल में। ठीक है भाई, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। और बाद में इन्होंने ये भी कह रखा, वेरीफाई योर आंसर बाय इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल डायरेक्टली। तो इसमें हमें थ्योरम भी वेरीफाई करनी, मतलब कहने का मतलब यही है, इसमें हमें थ्योरम वेरीफाई करनी। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई बाद में लिखा ना, वेरीफाई योर आंसर। तो आंसर को वेरीफाई किससे करना होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें वेरीफाई भी करना। तो मतलब कहने का पहले के जैसा ही है। चलिए इसके बाद ना 7 करना इसमें। ठीक है, एक तो 7 कर लेना, इसमें ज़्यादा नहीं करने। एक 8 कर लेना और एक 13 कर लेना, बस 8 और 13। 6 का सेकंड नहीं, जीरो नहीं आएगा। सोल्व करना पड़ेगा, ये पोलर फॉर्म में करके चेंज करने पड़ते हैं। तो सोल्व तो हो जाते हैं वैसे तो, पर काफ़ी मतलब अलग से क्वेश्चन है ये, और आए हुए भी नहीं है। इसलिए 5 के बाद आप लोग करिए इसमें 7। सर 7 का फर्स्ट करा दीजिए। चलिए 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 7 का फर्स्ट और सेकंड आसानी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का 7 का फर्स्ट पार्ट। एफ वेक्टर क्या दिया? ए एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे कैप और प्लस कितना? सी जेड के कैप। ए बी सी क्या दे रखे? ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे। ठीक है, ए बी सी क्या दे रखे? कॉन्स्टेंट्स। अब ये देखिए, सो दैट सिद्ध क्या करना, देखना क्या सिद्ध करना। डबल इंटीग्रल एलोंग एस एन डॉट एफ डी एस का मान निकालना और कितना लाके दिखाना? 4/3 पाई, वो ठीक है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी के बराबर लाकर दिखाना। जहां एस सरफेस दे रखा किसका? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन होता है, स्फीयर का इक्वेशन होता है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो किसका इक्वेशन है ये? स्फीयर का इक्वेशन है। इस स्फीयर का सेंटर तो होगा 1 2 3। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कितना होगा? 1 2 3। और इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, रेडियस किसके बराबर होगी इसकी? 1 के बराबर। ठीक है, तो चलिए देखिए किसका मान निकालना है इसमें हमें, देख लीजिए। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम से निकाल दीजिए। डाइवर्जेंस थ्योरम में डेल डॉट एफ की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। बताइए क्या आता है? डबल इंटीग्रल अलोंग एस, ठीक है, एफ डॉट एन या एन डॉट एफ कह दीजिए। इन्होंने एन डॉट एफ लिख रखा तो एन डॉट एफ लिख दीजिए। ठीक है,
एन कैप डॉट एफ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोमोटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको, बी डॉट ए के बराबर होता है, तो एफ डॉट एन कह दो या एन डॉट एफ कह दो, उससे कोई, ठीक है। और क्या दे रखा है, डीएस दे रखा, तो ये किसके बराबर होगा, एक ट्रिपल इंटीग्रल के अलोंग वी होगा, डेल डॉट एफ आएगा और कितना आएगा, डीवी आएगा। वी ये वॉल्यूम है, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी, 1, और किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3πr³, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी, डेल डॉट एफ, डेल का मान बता दीजिए, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल बटे डॉट एफ का मान बता दीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस सी जेड के कैप और कितना, डीवी। आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इसका एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल बच जाएगा अलोंग वी, और तो ये किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है ये, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू वी, और वी क्या है, ये वॉल्यूम है, तो वी का मान कितना आएगा यहाँ पे, 4/3πr³, ठीक है, रेडियस तो 1 है, तो वी की वैल्यू रख दीजिए, आ गया आंसर। गुड मॉर्निंग। विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग। हो गया, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट में 6V आ जाएगा, ये हो जाएगा ये सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा 6V सीधा सीधा आ रहा है भाई, x का 1 हो जाएगा, 2y का 2 हो जाएगा, 3z का 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6V सीधा ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम 4f, ठीक है, वेरीफाई करनी हमें इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम, f के लिए करनी, f फैक्टर बताइए, 4x आई कैप -2 y स्क्वायर जे कैप
प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाई, टेकन, ठीक है, ओवर द रीजन, ओवर द रीजन बाउंडेड बाई द सरफेस, बाउंडेड बाई द सरफेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3। तो चलिए लिख दीजिए बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। ट्रिपल इंटीग्रल along v f dot del dot f del dot f factor dv बराबर डबल इंटीग्रल along s f dot n cap ds, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वी कैलकुलेट ट्रिपल इंटीग्रल del dot f dv। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल along v del dot f dv का मान निकालेंगे, करना इसका 4 dx dy, लिमिट बोल दीजिए, पहले x की लिमिट बोलना, y को 0 रख देंगी, x की लिमिट आएगी -2 to +2, x बराबर कितनी आएगी, y की लिमिट बोलना, ये इधर जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट, z की लिमिट बोलना, और कितना बच गया 4 माइनस, जो वेरिएबल लिमिट होती है ना पहले उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वेरिएबल लिमिट y की, तो पहले किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, y की रिस्पेक्ट। तो इसके लिए तो ओड फंक्शन है भाई, y की पावर कितनी है 1, बाकी इसके लिए कांस्टेंट है ये, उसके लिए कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। तो लिमिट दुगना हो जाएगा, देखो इसमें लिमिट कितनी आएगी x बराबर, फिर z बराबर कितना 0 to 3, और दुगना हो जाएगा लिमिट कितना 0 to अंडर रूट, ये तो 0 हो गया, 4 + 2z, और कितना d, यहाँ ये किसकी लिमिट है y, पहले dy ही लिख दो और इसे इस तरीके से ब्रैकेट में कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगाना, ये हाँ बताओ क्या, हाँ y की है ये, ठीक है भाई, x की होगी z की होगी, ये किसकी बची y की ही है ये, और क्या बचा dx dz, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और इसके इनटू में कौन है 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
तो चलिए कर दीजिए इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, -2 टू 2, z बराबर 0 टू 2, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ से 0 टू 3, बाहर 4 आ जाएगा ना, बाहर कितना आ जाएगा 4, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और कितना बच जाएगा बताइए, 2 प्लस जेड नहीं बच जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा y, लिमिट बोलना 0 से कितना √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है 2 स्क्वायर, और कितना बचा dx dz। तो ये 4 तो बाहर है, ये लिमिट x की -2 टू 2, चलिए बोलिए z बराबर 0 टू 3, 2 प्लस कितना z √ कितना 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx और कितना dz। अब तो दोनों कांस्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर दीजिए, या तो x की रेस्पेक्ट कर दीजिए या z की रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम z की रेस्पेक्ट कर देते हैं, तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो 4x बराबर कितना -2 टू +2, √ से तो ऐसे ही रखिए, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, करना इसका 2z, z का लिमिट 0 टू 3, और कितना बच गया अभी ये केवल dx, लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है 4x बराबर -2 टू 2 √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 है ना, प्लस 9/2, नहीं हाँ यही तो सही, और 0 हो जाएगा, और कितना dx कितना 12 और 9, 21 चौक 84 है ना, बटे 2, लिमिट x बराबर -2 टू √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 दूनी 12 और 9 21, सही तो है। कितना बचेगा ये 42, दुगना भी हो जाएगा ना, दुगना भी हो जाएगा, और लिमिट कितनी आएगी √2, क्योंकि फंक्शन कैसा था इसके लिए, इवन फंक्शन था, 42 दूनी 84 हो जाएगा, करना इसका इंटीग्रल x/2 √4 प्लस 4/2 x/2, लिमिट 0 टू 2, लिमिट पुट कर दीजिए, -84, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
0, 4/2, 2 साइन इनवर्स 1, 5/2, लोअर लिमिट 0, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसकी कौन सी साइड निकालनी? राइट हैंड साइड निकालनी। नाउ वी कैलकुलेट नाउ वी कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट करेंगे? डबल इंटीग्रल अलोंग एस कितना? एफ डॉट एन कैप डी एस। हेयर एस इज द surface consists 3 surfaces। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या? S1। हाँ आ जाइए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक सरफेस क्या मान लीजिए? S1 मान लीजिए। और ये S1 जो होगा Z बराबर कितना दे रखा? एक तो 0 दे रखा, एक Z बराबर कितना दे रखा? 3 दे रखा, और एक क्या दे रखा? x² + y² = 4 दे रखा। ठीक है, तो हेयर S इज द सरफेस कंसिस्ट 3 सरफेसेस। नंबर 1 तो कौन? S1। ठीक है, सरफेस इज S1, सरफेस S1 के लिए क्या आएगा? Z बराबर 0। सेकेंड S2 मान लीजिए, सरफेस कौन सा? S2। S2 कौन सा? Z बराबर कितना? 3। और थर्ड क्या मान लीजिए? S3। देखना क्या दे रखा है? सरफेस बोलिए कौन सा? S3। क्या बताया? x² + y² = कितना? 4। तो पहले किसके अलोंग निकालिए? S1 के अलोंग निकालिए, फिर तीनों को जोड़ देंगे। भाई जैसे हम निकालते थे क्यूबॉइड के लिए, निकाला हमने। क्यूबॉइड के लिए कितने फेसेस होते थे? 6 फेसेस होते थे। और यहाँ पे ये कितने फेसेस दे रखे? यहाँ पे 3 फेसेस दे रखे। Z बराबर 0, Z बराबर 3 और ठीक है S1 S2 S3 मान लिए। तो एक ये आ गया। चलिए पहले इसके लिए निकालते हैं। नाउ डबल इंटीग्रल अलोंग किसके निकाल लो? S1 के ही। तो एक तो बात बताइए, जो Z बराबर 0 होता है कौन सा प्लेन होता है? ये XY प्लेन के लिए n कैप क्या आएगा? सुन लीजिए बात को, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये वाला कौन सा प्लेन है? XY प्लेन। इसके लिए यदि n कैप निकालें तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा या अंदर की ओर जाएगा?
ठीक है, तो भाई ये जो जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस यहाँ पे नहीं होता क्या ये? ठीक है, जेड एक्सिस ये होता है, और जब एक्स वाई प्लेन के लिए लेंगे इसको हथौड़े से पार निकाल देंगे, तो जो पार निकल के जाएगा तो वो क्या आएगा? माइनस का आएगा, माइनस का के कैप आएगा। तो S1 के लिए बताइए इस फेसिस के लिए, और इसका इक्वेशन क्या होता है? z बराबर 0, और एक है z बराबर 3, तो z बराबर 3 यहाँ नहीं आएगा आगे, उसके लिए परपेंडिकुलर ये आएगा, तो उसके लिए n कैप का मान कितना आएगा? प्लस के कैप। तो चलिए बताइए इसमें f डॉट कितना? n कैप ds बराबर, ठीक है, लिमिट चलिए इसमें डबल इंटीग्रल है एक्स वाई के लिए, किस किस की लिमिट आएंगी? तो चलिए पहले f का मान बता दीजिए मुझे, f का मान बताना। 4 एक्स आई कैप 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। n कैप का मान बताना कितना? n कैप का मान माइनस के कैप dx dy, इनका डॉट प्रोडक्ट करना, ये S1 के होंगे, किसके होंगे? ये S1 के, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 0। बड़ी जल्दी करते हो तुम लोग, z 0 है तो 0 ही हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकालिए इसमें, S2 के लिए निकालिए। निकाल लो ना, हो गया? तो क्या निकालिए अब? S2 निकालिए। नाउ अब कितना आ जाएगा? प्लस के कैप, तो कितना आ जाएगा आपके? प्लस का आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, और लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी हमें? x की और y की लिमिट। चलो x की लिमिट बताना यहाँ से, -2 से, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, वीडियो में दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए फिर भी थोड़ा सा कर देते हैं एडजस्ट। हाँ आगे बोलो भैया। x बराबर 2, y बराबर अंडर रूट, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 dx dy। फंक्शन कैसा है इसके लिए? इवन फंक्शन है, तो 9 तो बाहर ही ले लीजिए ना। x की लिमिट बोलना, -2 से 2, दुगना करना 0 टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू डी वाई लिख दो ये, और फिर क्या लिख दो? dx। 18 नहीं हो जाएगा ये? लिमिट बोलो x बराबर -2 टू 2, 1 का करना y, लिमिट भी रख देना 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, लिमिट पुट कर दीजिए। S2 है ये,
कितना आ जाएगा ये 18 करना इसका x बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट 0 to 2। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए। दुगुना नहीं करा गया अभी, दुगुना भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लिमिट यहाँ से यहाँ तक थी ना, तो दुगुना तो करना पड़ेगा। 36 आ जाएगा ये, लिमिट पुट करो, 0 हो गई तो 2 साइन इनवर्स 1 का मान माइनस कितना आ गया 36 पाई। अब किसके लिए निकालना, S3 के लिए ना। चलिए S3 के लिए और निकाल दीजिए। नाउ किसकी वैल्यू निकालिए, S3 के अलोंग प्लान कैप निकालना पड़ेगा। अब कह दो ये एन कैप इसके लिए आ गया, इसके लिए भी आपने एन कैप निकालने होंगे। ठीक है, अब किसके लिए 4 S3 के लिए एन कैप जो आएगा आपने पढ़ा होगा ये डेल एफ बटे, कुछ याद आया? तो एफ होता कितना था बताना जरा, एफ बराबर होता था एक्स स्क्वायर प्लस, बताना इसका 2xi है ना। ठीक है भाई, इसका ग्रेडियंट निकालना, इसका किसके रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन x के 2xi कैप बस अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर, 2 बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, कट गया, का मान एन कैप कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस अपॉन कितना 2। तो ये सरफेस के लिए निकाला हमने, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला। अब निकाल दीजिए क्या निकालना। ठीक है, ये एफ बता देना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 था ये। एंड नाउ डबल इंटीग्रल S3 ds का मान निकालना, डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें लिमिट जो आएगी, ठीक है, बताइए कितना आएगा ये, f का मान कितना था 4xi कैप 2y स्क्वायर j कैप z स्क्वायर। इधर थोड़ी जगह कम पड़ी, मैं यहाँ लगाऊंगा बराबर का निशानी। डबल इंटीग्रल, इसमें एक तो जेड आएगा, एक्स वाई के लिए जेड की लिमिट तो कितनी आएगी 0 से लेकर कितनी थी 3 तक, और एक इसमें थीटा आएगा। थीटा जो आएगा, देखिए जेड जो आएगा ये जो बन रहा, यानी कि क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है 4। तो ये बनेगा एक सर्कल बनेगा, है ना, क्या बनेगा एक ये
सर्कल के लिए इसे मैं इसको पोलर फॉर्म में बदलूंगा तो ये थीटा बराबर 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 2 पाई तक लिमिट जाएगी। एफ का मान अब बताना कितना, 4x आई कैप 2y स्क्वायर जी कैप जेड स्क्वायर के कैप डॉट एन का मान जो अभी निकाला हमने एक्स आई प्लस वाई जी अपॉन 2 और कितना डी जेड डी थीटा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करना इनका, z बराबर 0 to 3 थीटा बराबर 0 to 2 पाई करना, 4 एक्स स्क्वायर है ना, और इसके लिए बताना -2y क्यूब, वो तो आएगा नहीं है ना, अपॉन कितना 2 डी जेड और कितना डी थीटा। इसको ना पोलर फॉर्म में बदलते हैं। पोलर फॉर्म में एक्स के लिए क्या रखेंगे 2 कोस थीटा और वाई की जगह क्या रखेंगे 2 साइन थीटा। ठीक है, 4 पोलर फॉर्म के लिए पुटिंग x बराबर तो कितना, x बराबर कितना r का मतलब 2 कोस थीटा, y का मान r साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा। x का मान रख दो और किसका मान रख दो y का मान रख दो और इंटीग्रल कर दो और तीनों सरफेसिस को जोड़ दो, 84 पाई आना चाहिए। पहले कितना आ गया था 24, 36 कितना आया था 36। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं, ये मैंने बस इस वजह से करा दिया कभी ये 15 मार्क्स का आ जाए, बाकी सही डिफरेंट क्वेश्चन है। S3 डिफरेंट मान लो और तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो 2 से 2 कट गया कॉमन लेके, z बराबर 0 to 3 थीटा बराबर 0 to 2 पाई, क्या बचा 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी जेड डी थीटा। तो ये z बराबर 0 to 3 थीटा बराबर 0 to
2 पाई, रखना मान इसका, 2 का स्क्वायर कितना 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोस, कोस या साइन, साइन क्यूब थीटा डी जेड डी थीटा, कॉमन 8 आ जाएगा ना, जेड बराबर 0 to 3, थीटा बराबर 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, चलिए डी थीटा और क्या लिख दिया मैंने डी जेड। इसमें एक प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 12th क्लास में, ये हो गया क्या? छठी प्रॉपर्टी क्या थी? यदि लिमिट कितनी हो 0 to 2a एफ एक्स हो इफ एफ कुछ याद आया? और ये 0 के बराबर भी होता था, 0 के बराबर कब होता था? कोस 2 पाई माइनस थीटा, चेंज होगा कुछ? नहीं होगा, ठीक है भाई। कोस 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? कोई से में भी हो, स्क्वायर है, पॉजिटिव ही करेगा, ठीक है, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये फोर्थ में जा रहा, और फोर्थ में साइन कैसा होता है? यहाँ तो स्क्वायर नहीं है तो क्यूब है, तो ये तो हो जाएगा 0 इस वाली प्रॉपर्टी से, उसमें 2 आ जाएगा आगे, ठीक है। 8 गुना कितना हो जाएगा 2, जेड बराबर 0 to, लिमिट कितना हो जाएगी 0 to, यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, क्या बचेगा, और कितना बचेगा? फिर यही प्रॉपर्टी लगाओ दोबारा, अब भी चेंज नहीं हो रहा, तो 2 तो है ही नहीं, 2 तो ऊपर है, 2 यहाँ आ जाएगा ना, ये 8 गुना 2 गुना 2, z बराबर 0 to पाई बाई 2 से हम वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा डी जेड, ठीक है, वोलिस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 32 जेड 0 to 3, और बोलो इसका इंटीग्रल कर दीजिए, कितना 1/2 किससे कर दिया? वाली फॉर्मूले से, और क्या बचा डी जेड 32 पाई बाई 1 का क्या हो जाएगा जेड, लिमिट 0 to 3, कट जाएगा नहीं, कितना बचा 8 पाई और गुना 3, तो कितना बच गई 24 पाई, पहले कितना आया था 36 पाई, जोड़ना उन्हें कितना बैठा 60, लाना कितना 84, एक मिनट कहीं कुछ रह गया इसमें जरा मरा सा, जेड स्क्वायर बाई 2, एक मिनट में देख लूँ जरा, 0 to कितना 3, 3 या 9 बटे 2, पहले कितना आया था
36 और 36 72, 84 नहीं आ रहा अभी। कहाँ एक गड़बड़ है। यदि जेड होगा तो जेड का इंटीग्रल आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 3 9/2 में गुना किससे करूं 8 से, 8 9 चौक 36 पे। एक कहीं छोटी सी मिस्टेक है अभी, ठीक है, अभी इतना करो या मत करो, कल बता दूंगा मैं इसको, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगी जरा सी इसमें कहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 13 देखिए। भाई 84 लाना था ये हमें, और आया। बाकी दो तो सही है, इसी में थोड़ी सी कहीं गलती है, ठीक है। या तो साथ में इसके z था, z से भी आ नहीं रही। ठीक है, नोट करना चाहो कर लो, कहीं गलती होगी तो उसमें फिर कर लेंगे, नोट करना चाहो कर लीजिए, नहीं तो कल तो करा बताऊंगा ही मैं इसको, या वीडियो से ही कर लेना बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन ये 13। शो दैट, एक ये डबल इंटीग्रल दे रखा है, ये वैनिश हो जाता है, वैनिश माने नष्ट हो जाता है, मतलब 0 आता है इसका मान। ये डबल इंटीग्रल दे रखा, एलोंग एस दे रखा, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस जेड स्क्वायर कितना की कैप डॉट कितना एन कैप और कितना डी एस। ये वैनिश हो जाता है, ठीक है। और एस डिनोट्स द सरफेस, एस डिनोट्स द सरफेस, इसको डिनोट करता है ओ इलिप्सोइड। ऑफ क्या दे रखा है, इलिप्सोइड, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1 फॉर लिमिट ऑफ एक्स, फॉर लिमिट ऑफ एक्स के लिए पुटिंग y बराबर 0 z बराबर 0 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। तो बताइए क्या बचेगा, ये x बराबर प्लस माइनस ये आ जाएगा भाई, जब ये 0 हो जाएंगे दोनों इधर चला जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस ए। फॉर लिमिट ऑफ y, फॉर लिमिट ऑफ y, y के आगे वाले को 0 रखते हैं बस, पुटिंग z बराबर 0 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में।
तो y की लिमिट निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया, 1 माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, और चलो ऐसे ही रहने दो, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस, अब लिमिट ऑफ किसकी, फोर लिमिट ऑफ जेड के लिए बताना, जेड स्क्वायर अपॉन बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जेड का मान बताइए प्लस माइनस सी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ट्रिपल इंटीग्रल में बदल देंगे इसको और ये लिमिट लेंगे, सोल्व करके जीरो लाना। बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, इसके बाद क्या लिख दीजिए, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, ये डबल इंटीग्रल किसमें बदल जाएगा, एक ट्रिपल इंटीग्रल में। तो कितना आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ, डायरेक्ट ही बता दीजिए कितना, 2x प्लस 2y 2z dv लिख दिया, चलो अभी तो मैंने, दो कॉमन आ जाएगा, लिमिट रख दीजिए अब इनकी, दो तो आ जाएगा बाहर, x की लिमिट बोलो माइनस ए से, y की लिमिट बोलो माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और फिर किसकी लिमिट लिखेंगे, z की, माइनस सी से लेके माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फंक्शन बताना, दो तो कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई
डी जेड। तो पहले हम जेड की रेस्पेक्ट करेंगे, तो जेड होगा इसमें ये ओड फंक्शन या इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, और ये कैसा होगा इवन फंक्शन, इसका तो हो जाएगा 0। तो ये आएगा 2 आएगा, x बराबर माइनस ए से लेके प्लस ए, वाई की लिमिट ऐसी रखेंगे माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका तो कितना हो जाएगा 0, x प्लस कितना आएगा y, और इसका इंटीग्रल भी कर दो, दुगना भी कर दो, दुगना भी कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसका दुगना। और 1 का इंटीग्रल क्या आएगा z, लिमिट कितनी आएगी 0 टू c अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स डी वाई। लिमिट रख दीजिए, z की लिमिट माइनस इससे ये थी ना, तो दुगना कर दिया, तो दुगना करने पे ये तो ओड फंक्शन है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कैसा फंक्शन है इवन है, ये आगे आ जाएगा, और इसके इंटू में 1 है, 1 का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट z हो जाएगा 1 का इंटीग्रल। तो बाहर आ गई 4, लिमिट x इज इक्वल टू माइनस ए से ए, y की लिमिट माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई रखना, c अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब किसकी रेस्पेक्ट करेंगे y की रेस्पेक्ट। फोर सी तो आ गया बाहर, y की रेस्पेक्ट जब करेंगे तो मैं इसकी x में भी गुना करूंगा और इसकी किस में भी गुना करूंगा y में भी, तो जब y में गुना कर देंगे तो फंक्शन हो जाएगा ओड, जब इसकी गुना किस में कर दूंगा y में, फंक्शन कैसा हो जाएगा ओड, इसकी गुना इसमें करेंगे फंक्शन कैसा आएगा इवन। अरे कैसे आएगा, ऐसे कैसे नहीं पता लग पा रहा तुम्हें। ये फंक्शन y के लिए ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो बस मैं यही तो बता रहा हूँ भाई, जब इसमें y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो माइनस आ जाता है फंक्शन में, और जिसमें फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है तो फंक्शन कैसे f माइनस वाई बराबर माइनस एफ वाई हो जाए, तो फंक्शन कैसा होता है ओड होता है। तो इसकी गुना इसमें होगी तो फंक्शन कैसा होगा ओड, इसकी गुना x में होगी तो फंक्शन कैसा होगा इवन, y के लिए देखना ना, तो ये ना दुगना हो जाएगा, लिमिट क्या बचेगी माइनस ए से y की लिमिट क्या आएंगी 0 टू b अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी इसमें गुना कर दो, c तो बाहर चला गया ना, x अंडर रूट 1 माइनस ठीक है,
तो और कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, देख लेते हैं, दोबारा बताता हूँ। सी तो आ गया बाहर, इसकी इसमें गुना करूँगा तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। इसकी इसमें भी गुना करूँगा तो फंक्शन कैसा होगा, ओड होगा। ओड वाला तो हो जाएगा 0, और इवन के लिए क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। लिमिट क्या आती है, 0 से ये आती है। अब किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करना है इसका, y की रेस्पेक्ट करना। तो चलिए y की रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर दीजिए। 8c x बराबर कितना, -a टू a, x आएगा। देखिए y की रेस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे ये बनाना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है। ये मैंने इसका अंडर रूट भी कर दिया और इसका स्क्वायर भी कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। इंटीग्रल करना इसका, x/2 है ना, x/2 मतलब y/2, y/2, और अंडर रूट में यही आएगा सारा। सारा क्या मतलब, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस कितना आता है, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 माइनस का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बाई 2। साइन इनवर्स बताना, साइन इनवर्स y बटे कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लिमिट बताना इसकी, 0 टू b अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जो y का कोफिशिएंट होता है इसमें, जैसे y बटे b लिखेंगे तो बटे में 1/b भी आएगा, तो एक b भी आएगा, बटे में एक 1/b भी आएगा। ठीक है, क्योंकि भैया ये y/b का होल स्क्वायर था ये। नहीं चलो भाई, जैसे ये y/b है, या तो इसे हमें t मानना पड़ता, और यदि t मानते तो यहाँ dy b dt आ जाता, तो ये b मतलब आना ही आना है इसको तो। तो मैंने नीचे लिख दिया। चलिए लिमिट रख दीजिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें, इनटू कितना, अब तो लिमिट रखनी और 0 करना इसे। नीचे जगह तो है ना, दिख रहा ही नहीं देगा, फिर नीचे ज़रा कर लूँ, इतना कर लूँ बस। अब तो 0 ही आना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना अभी, बस इससे ऐसा लगेगा कि इतना बढ़ेगा, फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा। अब क्योंकि इंटीग्रल नहीं करना आगे, गुना में x आ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ओड, और ओड से 0 आएगा ही।
रखो मान, हो नहीं नहीं, पोलर फॉर्म में सबके लिए अलग अलग होता है ना, सर्कल के लिए अलग होता है, इलिप्स के लिए अलग होता है, हाइपरबोला के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ना। अब जैसे ये है सर्कल के लिए पोलर फॉर्म में बदलना, तो इसके लिए क्या होता है, x बराबर a कोस थीटा, v बराबर a साइन थीटा, ठीक है। और x अपोन यदि a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन 1 है इसका, हाँ ठीक है। तो ये इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आती है। वैसे अक्षर पोलर में फॉर्म में बदलने के लिए x बराबर हम रखते हैं कितना, r कोस थीटा, और y बराबर कितना, r साइन थीटा, ठीक है। वो वैसे किसी क्वेश्चन में देखना भी पड़ता है क्या बन रहा। तो कितना आ गया ये 8 ए बी सी आ गया। लिमिट बताइए, x की लिमिट बोलिए, लिमिट रखो, लिमिट रखो, x आएगा यहाँ पे, y की जगह रखना, y का मान रखो कितना, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, इसमें भी रखना, इसमें रखेंगे तो सेम ऐसा ही आएगा, इसके जैसा ही आएगा, 0 हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 2, सेम ऐसे ही आएगा ये। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 0 की, ठीक है। साइन इनवर्स 1 आ जाएगा ये भाई, ये इसके बटे में आएगा ना, ये बटे में आएगा तो ये कट जाएगा इससे, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा ये, b आ जाएगा है ना, और कितना dx। अब ये देखिए ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, सारा गुना में x आ रहा और ये अंदर x स्क्वायर आ रही, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा सारा, 0, 8bc इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा बैच क्या बजे से है तुम्हारा, बस तो ठीक है। तो बाकी चलिए कल करते हैं, नमस्ते।